सदगुरु की प्यारी सासंग जी बड़ी प्यारी बाणी गाई है। सोना मनुष्य शरीर गुरु के बिना। गुरुदेव इस जीव को काल के जाल से बचाते हैं। सोना मनुष्य शरीर गुरु के बिना। गुरु इस जीव को काल के जाल से बचाता है। अनंत जन्मों से भटकी हुई आत्माएं कभी किसी योनि में जाती हैं, कभी किसी योनियों में जाती हैं। आज मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में ये समझते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और सच में इस जीव का शरीर भी नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद साहेब तजा कुल कुटुंब मन लाए, शीश भार धर मर रहा, 2 दिन भला कहाए। अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है सिर्फ 2 दिन की वाहवाही के लिए। आखिर अंत वेले जाना पड़ेगा, लेकिन इस जीव को ये समझ नहीं आती है। संतों ने बाणियां बहुत कही, बंदगी की, सिमरन किया, सिमरन की बात कही, बंदगी के लिए कहा, जोर भी दिया, लेकिन सब के बात समझ आती नहीं है। कोई कोई लाल गुरु का नाम की कमाई करके इस जीव को सार्थक कर लेता है, जीवन को सार्थक कर लेता है। कोई कोई गुरु का लाल, नहीं तो सब अपने जीवन को बर्बाद करके जाते हैं। स्वामी नित्यानंद बार बार कहते हैं, हमने कुल कुटुंब को मन में बसा लिया, लेकिन जो असली हमारा था, आदि अंत से साथी मीत, उसको भूल गए। अब नजर दौड़ा के देखो, ये श्वासों की पूंजी तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक दिन दिया बुझ जाएगा, मिट्टी पड़ी रहेगी, और फिर इस मिट्टी से कोई भी प्यार करने वाला नहीं होगा। इसलिए जाग जाओ, बंदगी किया करो, सिमरन करो, नाम की कमाई करो। और अभी 4 सितंबर को आपने पता है महाराजियों का 225वां निर्वाण दिवस है। स्वामी नित्यानंद दयाल ने 225 वर्ष पहले आज के दिन, जो अभी 4 सितंबर को आएगा, इसी दिन कह के शरीर को छोड़ दिया था माजरा गांव में। और शरीर छोड़ने से पहले बोला था कि शरीर को जाड़ के नीचे रखना, जहां हम भजन करते थे, ध्यान करते थे। महाराज जी के शिष्यों ने कहा, महाराज जी यदि ऐसे आपका शरीर रख दिया तो पशु पक्षी आपके शरीर की दुर्गति करेंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो महाराज जी ने कहा, जो प्राणी मर जाए उसे न जारिए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डारिए, सब पंछी मिल खाएं चीरे चाम को, भर जाए जिनका पेट दुआ दे राम को। जिनका पेट भर जाए वो भी राम को दुआ देगा। ये शरीर क्या काम आएगा। शरीर छोड़ दिया, गांव के लोग ढोल बाजे के साथ स्वामी जी महाराज का पार्थिव शरीर को लेके आए। महाराज जी के शिष्य भी थे, और सदगुरु की प्यारी सासंग जी जाड़ के नीचे बिठा दिया। जब जाड़ के नीचे बिठाया, वापस गए, ऊपर से चरण पादुकाएं गिरी। वापिस आकर के देखा, जाड़ के नीचे कुछ भी नहीं मिला। सदगुरु की प्यारी सासंग जी 225 वर्ष पहले वे गांव के लोग, माजरा के, बिगोवा के गंगादास ब्राह्मण
और महाराज जी के शिष्य महाराज जी के शरीर को लेकर के आए थे। और 225 वर्षों के बाद स्वामी जी महाराज की 3 तारीख को शाम को 2 बजे से शोभा यात्रा जटेला धाम, माजरा से जटेला धाम पहली बार लाई जाएगी। तो एक अपने जीवन का बड़ा उत्सव होता है, और असली उत्सव कोई संत की वाणी पे अमल करे, स्वामी नित्यानंद दयाल के वचनों को अपने जीवन में धारण करे, तो हमारे भीतर भी वो उत्सव होगा जिस उत्सव के लिए ये मानव जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। ये दुनिया के तमाशे तो रोज होते रहेंगे, असली उत्सव जो भीतर का नाचना होता है, भीतर दीदार होता है, दर्शन होता है, जीवन मुक्त तब होता है जो जीव नाम की कमाई करता है। नाम की कमाई के बिना मरे हुए की लोथ के समान है ये शरीर, जिंदा नहीं है, मुर्दा है। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते, नित्यानंद तन गौर है, राम विमुख मुर्दार, इन मुर्दों के गाम में कुछ कर समझ विचार, तन कवर है। और जो व्यक्ति है तन कवर है, गौर मैंने कवर होती है, जिसमें मुसलमान गाड़ते हैं मरे हुए को, और राम विमुख जो परमात्मा से विमुख है वो मुर्दा है। नित्यानंद तन कवर है, राम विमुख मुर्दार, इन मुर्दों के गाम में कुछ कर समझ विचार, कुछ विचार करो। एक दिन अकेला जाएगा, एक भजन बंदगी की तो जीव के साथ आएगी, नहीं तो कोई भी जीव के साथ नहीं जाता। इसलिए संत कहते हैं गए वक्त का रोना काम नहीं आएगा। हमारे भीतर प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है। आज राखी का त्योहार है। राखी बहन भाई का प्रेम का प्रतीक है। आज से नहीं, बड़ा पुराना है ये। सदियों से राखी बांधते हैं रक्षा के लिए। भाई के बहन बांधती है, रक्षा सूत्र कामना करती है, रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है मेरे भाई की उम्र लंबी हो। और भाई भी कहता है मेरी बहन कभी दुख, मेरी बहन पे कोई पीड़ा होगी, दर्द होगा, तो मैं उस वक्त बहन के काम आऊंगा। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज जमीन जायदाद के झगड़ा हो तो बहन भाई के झगड़े पाएंगे, मिलेंगे कि नहीं पाएंगे। और इसका मुख्य कारण है नासमझी, समझदारी खत्म होती जा रही है। लोभ और लालच में विवाद, स्वार्थी होकर के अपने जीवन को भी बर्बाद करते हैं और औरों के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। कई बार, अभी थोड़े दिन पहले एक बहन आई मेरे पास, बैठी है, रो रही है। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगी महाराज जी जब राखी का त्योहार आता है ना, मैंने भाई की बड़ी याद आती है। फिर मैंने कहा भाई बुलाता नहीं आपको? बोला नहीं। क्यों? शुरू से ही नहीं बुलाता। बोले महाराज जी पहले तो मुझे बुलाया करता था, और जब वो जमीन मैंने नाम करवा दी ना, उसी दिन से मुंह फेर लिया। अब सोच के देखो, ऐसे व्यक्ति, मैंने कहा आपने जमीन के लिए कुछ कहा था ना? नहीं, मैंने तो खुद जाके कहा था भाई मेरी जमीन नहीं है, ये आपकी है, तुरवा लो। मैंने तुरवा दी। लेकिन उस दिन के बाद ही मेरा आना जाना बंद हो गया। इसीलिए संत कहें जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। आप गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल की शरण में आते हैं, आप अपने जीवन में कभी ऐसा मत करना, अपनी ओर से मत करना। न तो हक खाना किसी का
और न ही दगा करना किसी के साथ। बुद्ध पुरुषों ने कहा है दगा किसी का सगा नहीं होता, और हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि दगा खा लेना, दगा किसी को देना मत। दगा खा लेना, दगा किसी को देना मत। जय कोई सत्संगी गुरु का लाल, माता भाई बहनों के भीतर में एक इतना ऊंचा विचार पैदा होने लग गया कि हमने किसी को दगा नहीं देना है, हमने किसी को धोखा नहीं देना है, हमने किसी का हक नहीं खाना है, तो सत्संग के गुण आने लग गए। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में चलना औखा है ना। सारी दुनिया की दौलत मिलती हो ना, सारी दुनिया का साम्राज्य मिलता हो, तो भी गुरु का लाल छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सदा रहने वाला नहीं है, ये तो सब चला जाएगा। आज अगर बेईमानियां ठगियां करके कुछ धन को इकट्ठा कर भी लेंगे, लेकिन वो बेईमानी का जब कर्म खड़ा होगा हमारे आगे, उसका भुगतान तो हमने ही करना पड़ेगा, और तो कोई नहीं करेगा या कोई और करेगा। लिया दिया तेरा संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछा पछताएगा। लिया दिया साथ जाता है ना। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा लेना देना मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो जिसका भार आपसे उठाया ना जा सके, जिसका भार आपसे उठाया ना जा सके, ऐसा मत करो। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक गांठ मन निश्चित रूप से बांध लो, बेईमानियां नहीं करनी है। अगर सदगुरु को पाना है ना, स्वामी नित्यानंद दयाल के दर्शन करने हैं ना, इस जीव को सार्थक करना है ना, काल के जाल से बचाना है ना, तो नित बंदगी करो, सिमरन करो, परमात्मा को याद करो। लेकिन लोभ लालच की जो बातें हैं ना, क्योंकि आज की नहीं है, अनंत जन्मों से हमारी आदत बिगड़ी हुई है। बैठते हैं ध्यान में, मन कहीं और जाता है, करते हैं राम राम, मन कोई और चला जाता है। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है राम राम करने की, आदत नहीं है ध्यान में बैठने की, आदत बिगड़ी हुई है पिछले कई जन्मों की। इसलिए इस आदत को ठीक करने के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा। क्या होगा? संघर्ष होगा। राजी खुशी आदत ठीक नहीं होती। लोभ की, लालच की, छल की, कपट की, बेईमानी की, काम की, क्रोध की, स्वार्थ की, विषय विकार की, ये आदतें एकदम ठीक नहीं हो सकती हैं। धीरे 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 अभ्यास करते करते, और फिर जो ही नाम की कमाई करते हैं, नाम सिमरन के बिना तो बात बनेगी नहीं। नाम की कमाई करते रहेंगे, आदतों में बदलाव आ जाएगा। जब आदतों में बदलाव आएगा तो भीतर का दिया जगमगा उठेगा, भीतर का प्रकाश होगा, और जैसे ही भीतर का प्रकाश होगा तो भीतर क्या है सब दर्श जाएगा, दिख जाएगा, यानी दर्शन हो जाएंगे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सकल पिंड ब्रह्मांड में चांद सूर दर्शाही, नित्यानंद गुरुदेव बिन हृदय चानना नहीं। सारे ब्रह्मांड में चांद और सूरज ही प्रकट हो जाएं, इतने सूरज और चांद हो जाए, देखे चंद्रमा सूरज, इतना प्रकाश होने के बाद भी हमारे भीतर अंधेरा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने सदगुरु को, गुरु के शब्द को नहीं माना है, गुरु को सिरोधारी है, गुरु के वचन को नहीं माना है। अब देखा देखी नाम लेने से थोड़ी कुछ होता है। कबीर साहब कहते देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, कि तत्व का विचार नहीं किया, देखा देखी गुरुमुख हो गए। तो फिर देखा देखी होंगे तो क्या होगा? गुरु शिष्य दोनों पे मार पड़ेगी। आज उद्घोषणा करते हैं, अनुभव तो है नहीं,
बड़े बड़े टीवी चैनलों पे छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े विद्वान तर्क करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बात करते हैं। जिस दिन हमारे भीतर में मालिक के नाम की प्रीत पैदा हो जाएगी, उसी दिन हम दुनिया की रीस को छोड़ देंगे। ये रीस तब तक है जब तक हमारे भीतर में प्रेम नहीं है, मालिक के नाम की कमाई नहीं है, मालिक के नाम का सिमरन नहीं है, और आदत बिगड़ी हुई है, इनको बदलना पड़ेगा। कौन सही है कौन गलत, क्या रखा नादानी में, छोटी छोटी बातों में हीरा बह जाता पानी में। आपको लगता नहीं है कि हमारा जीवन रोज रोज काल का ग्रास बढ़ता जा रहा है? आपको लगता नहीं है कि हमारी सांसों की पूंजी समाप्त होती जा रही है? कभी एकांत में बैठ के देखना, बचपन गया, जवानी गई, वृद्ध अवस्था हो गई, ये ठहरेगी नहीं, ये जाएगी। जाएगी तो पता है कहाँ जाएंगे? पता भी नहीं। सब लोग शमशान घाट तक पहुंचाएंगे, इससे आगे का सफर कहाँ होगा? ये शरीर जल बुझ के ढेरी हो जाएगा, राख हो जाएगा। और फिर आत्मा, आत्मा कहाँ जाती है? मौत तो उसी वक्त हो गई जब आत्मा चली गई। और सच तो ये है, मौत तो रोज हो रही है, हर घड़ी हर पल व्यक्ति की मौत हो रही है। जैसे दिया तेल का जल रहा हो और वो तेल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जब तेल खत्म होता है तो उस वक्त तो काम पूरा होता है। ऐसे ही हमारी मौत रोज हो रही है, क्योंकि मालिक के नाम की बंदगी करते नहीं, मालिक के नाम का सिमरण करते नहीं, उसकी याद में मन लगता नहीं, तो फिर मौत तो रोज हो रही है। 70 साल के बाद तो क्या होता है? काम पूरा। क्या होता है? काम पूरा होता है। मृत्यु तो रोज हो रही है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जाग जाओ और मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो। ये अवसर बहुर ना ही रहे। कबीर साहब कहते हैं ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और नजर दौड़ा के देखना, क्या किसी साथी को मिला है? गोती नाती को मिला है? नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित बंदगी करो, सिमरन करो। और फिर मैं 4 सितंबर का जिक्र करना चाहूँगा। 4 सितंबर को महाराज जी को 225 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस दिन आपने चूकना नहीं है। अपने मित्र साथी परिवार वालों के साथ पहली बात तो 3 तारीख को शोभा यात्रा में शामिल होना है। दूसरा 4 तारीख को पूरे दिन संध्या आरती तक, 3 बजे आरती होगी, संध्या आरती तक आपने 3 बजे तक रुकना है, क्योंकि उस दिन बड़े संत आएंगे, उनके वचनों को सुनना। पता न किस संत की वाणी मौका के ऊपर काम कर जाए और हमारे जीवन को बदल दे। और उस दिन हमारे लिए बड़ा दिन भी है, पूरा दिन उस दिन देना है। और उस दिन को बड़ी याद बनाने के लिए 225 बेड के हॉस्पिटल की नींव रखी जाएगी। 225 बेड के हॉस्पिटल की नींव रखी जाएगी, क्योंकि महाराज जी का 225वां निर्वाण दिवस है। तो उसी दिन 225 बेड की नींव रखेंगे हॉस्पिटल की, ताकि आम आदमी बेचारा दुखी रहता है, लाचार गरीब, समय पे इलाज नहीं करवा पाता। आप हमारे सहयोग से अगर जरा सा किसी की सहायता हो गई, किसी के दुख, किसी का दर्द, और समय पे इलाज हो जाए, तो मौत से भी व्यक्ति बच सकता है। नहीं बच सकता क्या? मौत से भी बच सकता है। इसलिए समय पे ट्रीटमेंट लें, समय पे इलाज होगा, गुरु महाराज की बड़ी दया होगी। पहली बंदगी सिमरन, दूसरी सेवा। पहले बंदगी सिमरन से करें और साथ में सेवा करें, और फिर किसी लाचार गरीब की मदद भी हो जाएगी।
गुरु महाराज की दया से। तो आपने बढ़ चढ़ के यथा सामर्थ्य, मैंने पहले भी कई बार बोला है, मैंने पैसे के लिए कभी किसी को कहा नहीं, लेकिन इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, यथा सामर्थ्य। हो सकता है 225 व्यक्ति एक कमरा बनाएंगे ना, एक व्यक्ति एक कमरा बनाएगा, और 225 व्यक्ति ऐसे तैयार होंगे जो 225 कमरे बनवाएंगे, हॉस्पिटल तो बन जाएगा। तो आप भी कोशिश करना, उसमें शामिल हो। आपका, आपके परिवार का, आपके पिता का, आपके माता का या किसी मित्र का नाम लिखा जाए, उसके नाम से कमरा बने, ऐसे आप भी तैयारी करना। बोल सतगुरुदेव महाराज की सत। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।